Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to start the chapter number 6, Cascading Style Sheet CSS. CSS stands for Cascading Style Sheet. Okay, in our previous chapter we read and understood about the web pages and how to build the web pages by the various building blocks of our websites, and various elements like the text, images, audio, video, links are embedded in these web pages. किस तरह से हम web page में text, audio, video और links को add कर सकते हैं. You also learned about the HTML popular tool for developing the web pages and using the HTML web pages created quickly, and due to that nature of that HTML, the web pages are not very engaging and interactive. इसमें हमने just हमारे जो predefined tags थे उसके थ्रू हमने एक basic HTML tag HTML web page डिज़ाइन करना सीखा. बट उसके अंदर अगर हम फॉर्मेटिंग की बात करें तो हमारे पास हेडिंग टैग थे, उसके अंदर वो भी बहुत लिमिटेड था, 6 लेवल की जस्ट हम हेडिंग कर सकते थे. फिर फन टैग के अंदर साइजेस वगैरह थे, हॉरिजॉन्टल रूल एक लाइन था हमारे पास, यानी ज़्यादा फॉर्मेटिंग की फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं थी. हम अपने पेजेस को ज़्यादा इंटरैक्टिव वे में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना. तो इतनी उसके अंदर टैग्स हमें अवेलेबल नहीं है. तो अगर हमें हमारे वेब पेज को और भी इंटरैक्टिव बनाना है, ठीक है, फॉर्मेटिंग और भी अप्लाई करना है, देन वी हैव अ कास्केडिंग स्टाइल शीट. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस and learn about the DHTML dynamic HTML web pages, which provides the developer with enhanced control over the web pages so that the pages can manipulate at any time. DHTML हमें है ना डायनेमिक वेब पेजेस जो होते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जो हमें फर्दर एक बार वेब पेज क्रिएट हो जाने के बाद भी अगर उसमें हमें कुछ अपडेशन करना है, मैनिपुलेशन करना है, तो वी कैन डू दैट, ठीक है ना, आफ्टर क्रिएटिंग अ वेब पेजेस, ठीक है ना. तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे. इट इज़ नॉट ओनली द लैंग्वेज बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल फीचर्स विच मेक्स द वेब पेजेस डायनामिक. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड बिटवीन द व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक एंड वेब पेजेस, स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेजेस. सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि डायनामिक HTML लैंग्वेज, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DHTML डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML हमें स्टैटिक वेब पेजेस बनाने के लिए अलाउ करता है, और DHTML हमें यहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे वेरियस एक्शंस परफॉर्म होते हैं जिसके अंदर हम फर्दर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. जो वो सारी चीज़ें हमें डायनामिक HTML वेब पेजेस बनाने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है. उसके अंदर ये सारे फीचर्स होते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक एंड द डायनामिक वेब पेज. व्हाट इज स्टैटिक वेब पेज? स्टैटिक वेब पेज क्या होता है कि क्लाइंट के मशीन्स पर जिस तरह से उन्हें वेब पेज को अपलोड किया है सर्वर पे, सेम एज इट इज़ वो वेब पेज वैसे ही दिखाई देता है. उसके अंदर फर्दर कोई भी मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं, यानी वो जस्ट यूज़र के सीन पर्पस के लिए होता है. हम जस्ट उसको देख सकते हैं, यानी मतलब उसके अंदर हम कुछ लॉगिन नहीं कर सकते या फिर फर्दर उसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते. विद चेंजेस कौन, जिन्होंने वो वेबसाइट बनवाई है, ठीक है ना. तो इस तरह के जो वेब पेज बनते हैं जिसके अंदर कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती इन फ्यूचर, ठीक है, तो उस तरह के वेब पेजेस को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक वेब पेजेस कहते हैं. लेट्स रीड. स्टैटिक मीन्स द अनचेंज्ड और कॉन्स्टेंट. मीन्स constant means is जो कभी भी चेंज ना हो. It's static web page. In a static web page, the content of a web page remains stationary. The web pages are loaded on the client's web browser exactly in the same way they are stored on the web server. जैसे वो क्लाइंट के वेब ब्राउजर में दिखाई देता है, सेम वे वो वेब सर्वर पर भी वैसे ही स्टोर्ड रहता है. यूजर कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन बट कैन नॉट मेक एनी मॉडिफिकेशन और इंटरैक्ट विद द डेटा. स्टैटिक वेब पेजेस आर क्रिएटेड यूजिंग द ओनली HTML, ठीक है ना. स्टैटिक वेब पेजेस हम लोग HTML जो हमारा ये वेब पेज लैंग्वेज है उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे स्टैटिक वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज अ डायनेमिक वेब पेज? डायनेमिक वेब पेज इज generated when the user requests for the page and each time it shows the different content based on the user's interaction, ठीक है. The web page are users view at the time exist only for him and for that very moment. जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे होते हैं कि हमारा यूज़र लॉगिन अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन अलग होता है. तो जो यूज़र जिस वे से लॉगिन करता है उसको वैसा इंटरेक्शन वहाँ पे, उसको ऐसा व्यू वहाँ पे दिखाई देता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स का. if it viewed for someone else the same time even by him the slightly different time and if he would get something different. देखो जैसे कि मैंने अभी एक ही वेबसाइट है CBSE की वेबसाइट, अगर मैंने उसे एडमिन पैनल से लॉगिन किया तो मुझे कुछ उसी वेबसाइट की मुझे कुछ डिफरेंट कंटेंट वाला वेब पेज दिखाई देगा. अगर आप
नॉर्मल यूज़र हो, आप जस्ट इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, तो आपको उसका होम पेज का कंटेंट कुछ डिफरेंट दिखाई देगा, यानी सेम टाइम पे आपको डिफरेंट कंटेंट दिखाई देता है डिफरेंट टाइप्स के यूज़र्स के लिए, ठीक है ना। नाउ वेब पेज इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरएक्टिव वेब पेज। इस तरह के पेजेस को इंटरएक्टिव वेब पेजेस भी कहते हैं। दैट आर हाईली फंक्शनल एंड द आइडियल फॉर द डेवलपिंग द लार्ज वेबसाइट्स। अलग अलग बहुत सारे नंबर ऑफ वेब पेजेस की वेबसाइट जहाँ बनानी होती है, उस टाइप की वेबसाइट्स के अंदर हम डायनेमिक वेब पेज DHTML को यूज़ करते हैं। इट टर्म्स द एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द वेब पेजेस इज ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है डायनेमिक HTML पेजेस के ऑनलाइन वेबसाइट, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फिर ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स, ये हम कह सकते हैं ये डायनेमिक वेब पेजेस हैं, ठीक है ना। नाउ द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट इज कंटिन्यूसली अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द यूजर्स चॉइस एंड लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड द ऑफिस। यहाँ पे हमेशा अपडेशन होता रहता है, न्यू प्रोडक्ट्स की आते रहते हैं, जो ओल्ड स्टॉक है वो रिमूव होते रहते हैं, ठीक है ना। तो वह डेटाबेस सर्वर पे हमने जिस मैनर में उसे यूजर्स के क्लाइंट ब्राउजर से अपलोड किया है, स्टोर किया है, उसमें कुछ ना कुछ टाइम से मॉडिफिकेशन होता ही रहता है। सिमिलरली द न्यूज़पेपर वेबसाइट इज ऑल्सो अ डायनेमिक वेबसाइट बिकॉज द कंटेंट नीड्स टू बी ऑलवेज अपडेट एंड डायनेमिक वेब पेजेस कैन क्रिएटेड बाय यूजिंग ASP, PHP एंड DHTML। हमारे पास वेरियस लैंग्वेजेस हैं डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए, एक्टिव सर्वर्स पेज एंड PHP लैंग्वेज एंड DHTML लैंग्वेज, ऑल दिस लैंग्वेज, ठीक है ना, ASP, PHP एंड DHTML, ये 3 लैंग्वेजेस ऐसे हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे हम HTML वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हमने यहाँ पे देख लिया व्हाट इज स्टैटिक वेब पेज, व्हाट इज डायनेमिक वेब पेज। नाउ व्हाट इज अ DHTML? DHTML stands for the dynamic hypertext markup language. It is not a language, but instead it is a combination of the web development technologies like the static markup language, client-side scripting JavaScript language and styling language, document object model, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। ये एक तरह का वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज की तरह कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। नाउ दिस इंक्लूड्स द स्पेसिफिक फीचर्स प्रिटेनिंग द टेक्स्ट इफेक्ट्स। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट इफेक्ट्स देना हो, स्टाइलिंग करना हो, मल्टीमीडिया ऐड करना हो, एनिमेशन देना हो, डायनेमिक मेनूज वहाँ पर प्रोवाइड करना है, तो वो सारी चीज़ें हम DHTML में प्रोवाइड कर सकते हैं। DHTML हेल्प्स इन क्रिएटिंग द डायनेमिक वेब पेजेस दैट आर इंटरएक्टिव, एनिमेटेड एंड द रिस्पॉन्सिव टू द यूजर्स एक्शन। यूजर जिस तरह की एक्शंस परफॉर्म करता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि यूजर ने एक सिंगल माउस क्लिक किया तो उसके अकॉर्डिंग कुछ अलग डिफरेंट एक्शन आता है, यूजर ने माउस ओवर किया तो उसके अकॉर्डिंग कुछ अलग एक्शन परफॉर्म होता है। तो इस तरह से यूजर्स के रिस्पॉन्सेस के थ्रू भी कुछ ना कुछ एक्शंस यहाँ पे परफॉर्म होते हैं डायनेमिक वेब पेजेस के अंदर। नाउ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस द एप्लीकेशन ऑफ अ DHTML with the release of Internet Explorer 4 Explorer 4 in 1997 में जब Internet Explorer 4 लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, तभी DHTML का कॉन्सेप्ट उन्होंने रिलीज कर दिया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है ना। नाउ वी कैन सी हियर द DHTML कंटेन्स द वेरियस CSS, JavaScript, CSSP लेयर्स, JSS, JavaScript, फिर विजुअल फिल्टर्स, डायनेमिक CSS, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट के DHTML के अंदर इंक्लूडेड थी। नाउ कंपोनेंट ऑफ DHTML के अंदर कौन से कंप्यूटर कंपोनेंट को इंक्लूड करके ये लैंग्वेज बना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट जो उसके बिहेवियर को कंट्रोल करता है, CSS उसके प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करता है, HTML उसके स्ट्रक्चर को रेडी करता है, यानी उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है वेब पेज का, ठीक है। इन तीनों के पाए से यहाँ पे क्या बनता है, हमारा डायनेमिक वेब पेज बनता है। DHTML इज द एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज टू डेवलप द dynamic web page and consists the following components. The first of all HTML क्या है, ये वेब पेज का जो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमें बहुत ही यूजफुल होता है। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज बाय एसेंशियल एलिमेंट सच एज अ पैराग्राफ, हेडिंग्स, फॉर्म्स, टेबल्स एंड लिंक्स, ठीक है। Now cascading style sheet. Cascading style sheet is a set of style sheet designs the principle that determines the visual layout of the content of a web pages. These sheets helps in the defining and enhancing the web appearance by controlling the format of HTML elements. It contains a wide range of formatting attributes than the HTML. Cascading style sheet is a set of style sheet. ये एक तरह का set of style sheet होता है जिसके जो हमारे वेब पेज का जो विजुअल लेआउट होता है हमारे कंटेंट का, वो
वो डिटरमाइन करता है। और इसके अंदर शीट्स जो शीट्स होती हैं वो उसके वेब पेज के अपीयरेंस के लुक को डिफाइन करने में, एनहांस करने में, कंट्रोल करने में थ्रू द वेरियस HTML एलिमेंट ये हेल्प करता है। नाउ इट कंटेन्स द, इसके अंदर बहुत सारे वेराइटी ऑफ रेंज ऑफ फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स होता है लाइक द अदर देन द HTML के मुकाबले बहुत सारे इसके अंदर फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स हमें मिल जाते हैं। इट इज़ लाइक द टेम्पलेट इन द वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं वो उसी की तरह एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है CSS फाइल। यूजिंग द CSS यू कैन सेट द फॉन्ट, कलर, बैकग्राउंड, पोजीशन, मार्जिन्स एक्सेट्रा एंड द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द वेब पेजेस। ठीक है ना, अलग अलग एलिमेंट्स, जिस एलिमेंट में आप उसकी कलर, फॉन्ट, बैकग्राउंड, पोजीशन चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो किसी भी HTML के वेब पेजेस के एलिमेंट पे। CSS is easy to learn to and understand. You do not need to write the HTML tags, attributes time and again while using the CSS फाइल जब आप क्रिएट करते हो तो आपको दोबारा HTML के टैग्स के एट्रीब्यूट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो उस पर डायरेक्टली अप्लाई होता है। जस्ट हमें एट्रीब्यूट का नेम जस्ट मेंशन करना होता है, लाइक P, लाइक BR, लाइक एंकर लिंक फॉर ए। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग क्या होता है? स्क्रिप्टिंग दिस इज द कंपोनेंट ऑफ अ DHTML मेक्स द वेब पेज डायनामिक। वेब पेज को डायनामिक बनाने के लिए जो मेन हमारा पिलर है वो है स्क्रिप्टिंग का। स्क्रिप्टिंग क्या करता है? इसके वेब पेज के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। बिहेवियर मतलब व्हाट यूजर जो भी एक्शन परफॉर्म करता है उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस लाने हैं वेब पेजेस में, वो डिसाइड करता है। स्क्रिप्टिंग के थ्रू वो डिसाइड होता है। इट प्रोवाइड्स द वे टू इंटरप्रेट द यूजर्स action and accordingly brings the changes to the web page. For example, scripting can interpret the mouse action such as clicking or entering the value in the text box and the user to that action by using the set of predefined instructions such as opening a page. Although the HTML can communicate with the several scripting language, yet the JavaScript is the standard language for creating the cross web browser and for the HTML pages. ठीक है, जो स्क्रिप्टिंग होता है जैसे कि यूजर ने अगर माउस का एक सिंगल क्लिक किया या डबल क्लिक किया या टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू एंटर की तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, यूजर को क्या एक्शन हमारे वेब पेज पर दिखाई देना चाहिए, वो वेरियस सेट ऑफ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन के साथ वहाँ पे रिटर्न होता है। वो सारी एक्शंस वहाँ पे इमीडिएटली परफॉर्म होती है अगर यूजर कोई भी क्लिक्स कोई भी इंटरप्रिटेशन वहाँ पे करता है, तो वो सारी चीज़ें हम हमारे DHTML के थ्रू, हमारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू ही परफॉर्म होती हैं। DHTML जो है वो वेरियस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू वर्क करता है। जावास्क्रिप्ट हो गया, विजुअल स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट सबसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वेब ब्राउज़र, DHTML वेब ब्राउज़र क्रिएट करने के लिए, वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। इट यूजेस द वेरियस स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स टू डिटेक्ट द ब्राउज़र दैट द यूजर इज यूजिंग एंड अकॉर्डिंगली एक्सिक्यूट्स द code and intended for the browser. Okay, so now what is the document object model? Document object model क्या होता है? The DOM stands for document object model. ये एक तरह का हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर है हमारे वेब पेज का। ये हमारे जो वेरियस कंपोनेंट है उसे अरेंज करने का काम करता है। इट अरेंजेस द वेब पेजेस कंटेंट इन द हिरार्चिकल वे टू अलॉट द HTML एलिमेंट, स्टाइल शीट, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू इंटरेक्ट विद द ईच अदर। ये हर एक चीज़, स्क्रिप्टिंग, हमारा जो DHTML है, हमारा जो HTML एलिमेंट्स है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करे परफेक्टली। तो उसके लिए ये वहाँ पे एक लॉजिकल स्ट्रक्चर हिरार्चिकल मैनर में क्रिएट करता है। इट enables the scripting to modify the HTML element and style sheet setting on the web page. Now it is a way of categorizing and organizing every part of the web page and basic structure, the head section element, the body section element and style sheets if any. W3C World Wide Web Consortium, जो हमारा W3C है वो क्या डिफाइन करता है कि DOMS डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एज, उसके अकॉर्डिंग DOMS का डेफिनेशन क्या है? अ प्लेटफॉर्म और एंड अ लैंग्वेज न्यूट्रल इंटरफेस that allows the programs and scripts to dynamically access and update the content, structure and style of the document. ठीक है ना, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज न्यूट्रल इंटरफेस है जो हमारे प्रोग्राम और स्क्रिप्ट को डायनेमिकली एक्सेस और अपडेट करने के लिए हमारे कंटेंट को, स्ट्रक्चर को, स्टाइल डॉक्यूमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आज इसी तरह से हमारा जो वेब पेजेस क्या होते हैं, डायनेमिक स्टैटिक वेब पेजेस क्या होता है, डायनेमिक वेब पेजेस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेस,
पैकेजेस एंड वेरियस कंपोनेंट, DHTML क्या होता है, DHTML के जो 3 कंपोनेंट्स है उसके बारे में हमने यहाँ पे आज सीख लिया। अगर स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।